Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss few problems based on circle. ठीक है, शुरू करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. If the non-parallel side of a trapezium are equal, then prove that it is concyclic या cyclic quadrilateral. ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे अपन ये देखो. एक ट्रेपेजियम है अपने पास. क्या बोल रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है लेंथ वाइज. ठीक है, तो अपन एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें. इसके पैरेलल एक साइड बनाई अपन ने. ये तो पैरेलल है, मेरे को पहले से ही पता है. इसके पैरेलल एक अपन ने लाइन बनाई. ये पैरेलल लाइन है इस लाइन के पैरेलल. ठीक है, तो ए बी सी डी, ये डी डैश. तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बी डी डैश है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, बी डी डैश इज पैरेलल टू ए डी. ठीक है, जैसे ही बी डी डैश को ए डी के पैरेलल हुआ तो यहाँ से अपन देखो दो चीज़ें बोल रहे हैं. एक मेरे को पता है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, और एक ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू डी डी डैश बिकॉज एक ट्रेपेजियम है. तो ये ऑलरेडी अपने को पता है कि ए बी जो है, ए बी लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, डी डी डैश या डी सी के. यूजिंग दीज टू वी कैन से, यदि ट्राइंगल की आमने सामने की साइड्स पैरेलल है देन वी कैन से दैट ए बी डी डैश डी इज ए पैरेलल ग्राम. तो ए बी डी डैश डी इज पैरेलल ग्राम. राइट, ये पैरेलल ग्राम हो गया. अब पैरेलल ग्राम अगर हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी डैश लेंथ वाइज. ए डी इज इक्वल टू, यदि ये पैरेलल ग्राम है तो पैरेलल ग्राम से अपन एक बात बोल सकते हैं क्या, कि ए डी इज इक्वल टू बी डी डैश बिकॉज वो पैरेलल ग्राम है. ये पैरेलल ग्राम की प्रॉपर्टी है ना, आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होगी. तो ए डी इज इक्वल टू बी डी डैश, ये अपन ने प्रूफ कर दिया. अब ए डी इज इक्वल टू बी डी डैश, और अपने को दिया हुआ है कि बी डी डैश इज इक्वल टू वॉट, बी सी है ना. ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है ना अपने को, और ए डी इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को ऑलरेडी बी सी, ये गिवन है. आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स क्या है अपने पास, इक्वल है. तो ये दोनों लेंथ भी इक्वल हो गई. अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती है. ये दोनों यदि इक्वल है तो इस एंगल को भी अपन क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल. ये थीटा तो ये थीटा होगा, ये थीटा तो ये क्या होगा अपने पास, ये थीटा होगा. तो इसको अपन बोल देते हैं ये थीटा होगा. सही बात. ये थीटा यदि है ना, ये अपने पास ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, पैरेलल ग्राम में एंगल डी विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट, थीटा इन ए पैरेलल ग्राम. ये भी पैरेलल ग्राम की प्रॉपर्टी है. आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स. ये थीटा तो ये भी थीटा. सही बात. ठीक है, ये थीटा होगा. ठीक है, ये एंगल क्या होगा बच्चों, ये एंगल होगा अपने पास 180 माइनस थीटा. तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल 180 माइनस थीटा. क्यों, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा. ये एंगल अगर 180 माइनस थीटा है तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस थीटा. ये भी क्या है, पैरेलल ग्राम की प्रॉपर्टी है. पैरेलल ग्राम में आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. अब इस ट्रेपेजियम पे बाकी सब चीज़ें भूल जाओ और ट्रेपेजियम पे आओ. मैंने क्या प्रूफ किया, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा आ रहा है मेरे पास, और मैंने इनिशियली किस एंगल को माना था, थीटा. एंगल सी को मैंने माना था थीटा. तो आमने सामने के एंगल्स का सम क्या आ रहा है बच्चों, 180 आ रहा है. तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री. और ये 180 डिग्री अगर आ गया तो अपना ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया. राइट, यही अपन करना चाह रहे हैं कि आमने सामने वाले एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री फॉर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल.
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, यदि 180 डिग्री है तो एंगल बी प्लस एंगल डी, ये फुल एंगल बी, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इस पूरे एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 ही होगा। तो इस पूरे एंगल बी की बात कर रहा हूँ मैं। ये पूरा एंगल क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, बी 180 डिग्री होगा, बिकॉज इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज अगेन 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया ये यहाँ से कि ये जो अपन ट्रेपेजियम बोल रहे हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम अपने को दिया हुआ है तो उसको रेक्टेंगल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन पहले तो ए बी सी डी को पैरेललोग्राम ही मान के चल रहे हैं, बट ये साइक्लिक है, ये अपने को गिवन है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो अपन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी इसमें लगेगी, ये पैरेललोग्राम है प्लस साइक्लिक भी है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और ये तो क्या है, यूजिंग पैरेललोग्राम, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कौन बोलता है, साइक्लिक। तो इन दोनों बातों से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए एंगल सी की जगह फिर से क्या रख सकते हैं, एंगल ए, क्योंकि एंगल सी इक्वल टू एंगल ए है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं, ये एंगल भी 90 डिग्री है। सिमिलरली सेम थिंग इज फॉर एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। बोल सकते हैं अपन ऐसा, यूजिंग साइक्लिक। साइक्लिक की यही तो प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यही प्रॉपर्टी है कि आमने सामने वाले एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और मुझे पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है फॉर ए पैरेललोग्राम, तो यहाँ से भी अपन सेम बात बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल बच्चों क्या आ गए, 90 डिग्री। तो एक पैरेललोग्राम में यदि चारों एंगल 90 डिग्री आ जाते हैं तो क्या है वो, रेक्टेंगल। हैंस दिस इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। Here angle O is center. Here O point O is center. और क्या बोल रहा है, if angle PQR is equal to 65 डिग्री,
ये एंगल दिया हुआ अपने को पी क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये तीनों एंगल अपने को गिवन है। देन फाइंड एंगल क्यू पी आर, एंगल पी आर एस एंड एंगल क्यू पी एम। ये तीनों एंगल अपने को निकालना है। ठीक है, करते हैं अपन। क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल चाहिए अपने को एक, और पी आर एस ये वाला एंगल चाहिए अपने को, और क्यू पी एम ये एंगल चाहिए। तो ये तीनों एंगल अपने को निकालना है। देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे ये एंगल्स को। तो सोचते हैं अपने पास जो दिया हुआ है उसके बारे में सोचते हैं पहले, वहाँ से क्या क्या रिजल्ट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद अपन अपने आंसर पे जाएंगे। एंगल क्यू पी आर वैसे मेरे को चाहिए क्यू पी आर। उससे पहले ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये सेंटर दिया हुआ है, ये ओरिजिन है, ये अपना सेंटर है सर्किल का, सॉरी ये सर्किल का सेंटर है। तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, सर्किल का यदि सेंटर है, ये मेरे पास 180 डिग्री है, तो इसके इस डायमीटर एक पार्ट में 2 थीटा एंगल बनाता है, तो ये उसी सेगमेंट में कितना एंगल बनाएगा 80 डिग्री, उसका हाफ 90 डिग्री। तो डायमीटर एक सेगमेंट में 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है, सिंस पी क्यू इज डायमीटर, देन एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया। एंगल पी एम क्यू मिलते ही ये वाला एंगल मिल गया, क्या बोलो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90, ये 50, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल में एक एंगल, दोनों एंगल पता है तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं अपन। फिर अपने पास क्या है, एंगल पी आर एस निकालना है। तो अपन क्या क्या निकाल सकते हैं ये देखते हैं। ये 40 डिग्री है, ये 65, ये 50, ये एंगल निकाल सकते हैं क्या बोलो। अपन बोल सकते हैं कि इस एंगल को मैं x नाम दे दूं, तो मुझे पता है कि ये जो बन रहा है ये पूरा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल पी एम क्यू आर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये खास बात है कि आमने सामने एंगल्स का सम क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q इस क्वाड्रिलेटरल में इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल P में जो है, एंगल P ये है अपने पास x प्लस 40, ये है एंगल P, प्लस एंगल Q कितना 65 प्लस 50 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 180 डिग्री। तो देखो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 90 एक साथ गया, 90 माइनस 65, है ना, 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 कितना आ रहा है अपने पास 25 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मैं x लिख रहा हूँ तो x इज इक्वल टू आ गया 25 डिग्री। अब ये x आ गया, मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना, पी आर एस। ये अभी तक नहीं निकला, ये निकल गया और ये निकल गया। पी आर एस अपन कैसे निकालेंगे, देखो पी आर एस के लिए मेरे पास क्या है, x ये निकल गया तो x की जगह लिख देते हैं, ये 25 लिख देते हैं। अब मुझे पता है कि ये डायमीटर है,
ये अगर डायमीटर है तो डायमीटर किसी भी सेगमेंट में एंगल कितना बनाएगी, ये 90 डिग्री होगा। बोलो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज पी क्यू इज डायमीटर। पी क्यू डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, बिकॉज पी क्यू इज डायमीटर। तो डायमीटर किसी भी सेगमेंट में एंगल कितना बनाती है, 90 डिग्री। यदि ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आप निकाल सकते हो आराम से, देखो ये 90 डिग्री, 25, 40 है ना। एंगल P प्लस एंगल R की बात करें अपन, इस वाले में अपन यदि बात करें देखो, ये वैसे तो इस वाले से बन रहा है पर इससे और कोई निकल नहीं रहा है ना, और कोई एंगल बन नहीं रहा, इसलिए अपन है ना इस साइड से नहीं जा रहे और कॉन्साइक्लिक से जा रहे हैं। आप ये बोल सकते हो क्या, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बोल सकते हैं अपन। ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खूबी क्या है, आमने सामने वाले एंगल। तो मतलब ये वाला जो फुल एंगल है मेरे को और ये वाला जो फुल एंगल है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। तो एस पी क्यू है अपने पास 40 प्लस 25 प्लस क्यू आर एस है मेरे पास 90 प्लस, इसको मैंने नाम दे दिया था y इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इक्वेशन बन गई, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 90, 90, 90 माइनस 40, 50, 50 माइनस 25, 25। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना आ रहा है मेरे पास, 25 डिग्री आ रहा है क्या, बोलो। ठीक है, तो ये एंगल भी मेरे पास कितना आया, यहाँ पे 25। तो इसमें बहुत सारा अपने को काम करना पड़ा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम अपने पास आते हैं जनरली, यही क्वेश्चंस हैं जो अपने को आने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। इन प्रॉब्लम्स को एक बार खुद से भी वापस अप्रोच करो, है ना, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अप्रोच करो, जो भी अपन ने किया है उस काम को एक बार खुद से समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, अपने आप चीज़ें समझ में आएगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, एक सर्किल के अंदर कुछ कुछ चीज़ों का अपन यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाएगी अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक सर्किल है, ये ई, ये एफ, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ यहाँ पे सेंटर है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ई को डी से ज्वाइन किया गया और बी को एफ से ज्वाइन किया, तो वो पॉइंट जो मिल रहा है दैट इज सी। यहाँ पे ये ओ है सेंटर, ठीक है, दिस ओ पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, this angle is y, this angle is y and this angle is x। ठीक है, दिया हुआ अपने को measurement of this angle is y, measurement of this angle is x, then we have to prove that angle x plus angle y is equal to angle z। ये अपने को प्रूफ करना है।
तो देखो कैसे करेंगे, एक बार खुद से अप्रोच करो, इसको सोचो क्या करना चाहिए। एंगल एक्स और एंगल वाई को कैसे अपन कनेक्ट कर सकते हैं ये अपने को देखना है, इसके अलावा अपने को और कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई को आपस में कनेक्ट करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो एक बार। एंगल ओ अपने को दिया हुआ है कि इसका सेंटर है, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि सेंटर पे कुछ एंगल मान लेते हैं इसका थीटा, एज्यूम कर लिया अपन ने। सेंटर पे यदि थीटा है, ठीक है, यही दिया हुआ है ना आपको। अच्छा, एक और चीज़ दी हुई है, एंगल जेड भी दिया हुआ है ना अपने को। ये इस एंगल का नाम दिया हुआ है जेड, क्योंकि अदरवाइज इस जेड का मतलब क्या निकला। तो एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड कुछ इस तरीके से अपने को गिवन है। अब ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। नाउ वी हैव टू प्रूफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। अब करते हैं अपन, ये एंगल यदि जेड है, सेंटर पे एंगल यदि जेड है, तो मुझे पता है कि ये उसका एंगल क्या होगा, हाफ होगा। समझ में आ रही बात। तो ये एंगल बी और एंगल जी डी जो दिख रहे हैं, ये एंगल होंगे एंगल जेड अपॉन 2। सही है बात। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, एंगल 8, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट इट्स सेंटर विल बी डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड इन ऑपोजिट आर्क। जिस आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है उसके ऑपोजिट आर्क में जो एंगल सबटेंड होगा उसका डबल होगा ये। तो आप ऐसे समझो कि ऐसे ऊपर अपन जा रहे हैं, ये एंगल जेड है, तो इसी उसमें एंगल क्या होगा, Z/2 होगा। या ये एंगल थीटा है तो सेंटर पे डबल होता है, ये ध्यान रखो, सेंटर पे हमेशा एंगल डबल होता है। जैसे जैसे पास में आओगे एंगल बढ़ता चला जाएगा। फील आ रही है ना इस चीज़ की। 2 पॉइंट है, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, कौन सा एंगल इनमें बड़ा होगा, जितना नीचे आओगे उतना ही एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेंटर पे आओगे एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, तो एंगल सेंटर वाला डबल होगा। कई बार डाउट ऐसा आता है कि कौन सा डबल है, एंगल सेंटर पे डबल होगा, याद रखने के लिए। तो ये एंगल Z/2, ये Z/2, ये Z/2 है, तो ये एंगल पूरा कितना, बोलो, ये पूरा है अपने पास 180 माइनस Z/2। सही बात। ये एंगल भी उतना ही होगा 180 डिग्री माइनस Z/2। सही है। ये दोनों एंगल अपने को पता लग गए, ठीक। अब मेरे को निकालना है ये वाला एंगल, इसको कनेक्ट करना है आपस में। ये एंगल यदि y है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी y होगा। अब देखो अपन पकड़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपन बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो। तो देखो एंगल A कितना है यहाँ पे x प्लस एंगल B कितना 180 माइनस Z/2, एंगल C कितना y, एंगल D कितना 180 माइनस Z/2। थ्री 360 डिग्री, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस Z/2 माइनस Z/2 सम हो क्या हो गया माइनस Z इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, z। और यही अपने को प्रूफ करना था। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सर्किल ऑलमोस्ट अपना ख़त्म हो गया है, तो आप इसकी सीट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। थैंक यू।